क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे देश के सड़कें विजुअली और एस्थेटिकली कितना गंदा लगता है। हमारी सड़कों के हर मोड़ पर कुछ ऐसे वायर्स लटके हुए रहते हैं जो दिखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। ये है एक टिपिकल इंडियन रोड, जहाँ हर चौराहे पर आपको उलझे हुए ये तारों के गुच्छे देखने को मिल जाएंगे। इतने अनमैनेज तारे हमारी सड़कों पे लटकने की वजह से हमारी सड़कें कितने गंदे लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल बारिश के सीजन में इन तारों से शॉक लगने के कारण लोगों की मौत भी हो रहा है। और हर जगह पोस्टर ही पोस्टर्स, जहां सड़क पर आंख जाता है एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है। गवर्नमेंट के ट्रेन में गुटके का बैनर, देश के मेट्रोस को एडवर्टाइजमेंट कर करके नागिन बना दिया है। ये एडवर्टाइजमेंट कर करके सिटी को गंदा कर रहे हैं। ये है हमारे देश की सिटीज, इतने अनमैनेज, इतने पुअर लुकिंग, जिससे इंटरनेशनली हमारी देश की एक पुअर इमेज बन रहा है। द क्विंट के एक वीडियो में हंगेरी से दिल्ली आए हुए एक टूरिस्ट से जब इन तारों के बारे में पूछा गया तो वो लिटरली शॉक में थी। I was shocked that they are here. Like, I mean, in Hungary, nobody can see anything like this. वो लड़की पूरी तरह से शॉक में थी ये देखकर, जिसमें हम रोज ही रह रहे हैं। ये तो हमारे लिए नॉर्मल है। अगर आप चाइना, यूरोप और यूएसए की सड़कें देखोगे तो उनकी सड़कें कितनी सुंदर, कितनी एस्थेटिक लगता है। और ये तो डेवलप कंट्री से छोड़ दो, अफ्रीका की सड़कें भी हमसे साफ है। बट वही इंडिया में सड़कें इतनी गंदी क्यों है? ओके, आप ये तो फोटो देखो, ये एक डेवलप कंट्री है और ये इंडिया की। ऊपर तार लटके हुए हैं, चारों तरफ बैनर ही बैनर, रोड खुदा हुआ है, उसके ऊपर कचरा फैला है और फुटपाथ है नहीं। उधर इस फोटो में प्रॉपर फुटपाथ बने हुए हैं, रोड अच्छे हैं, ऊपर तार लटके नहीं हुए हैं। कितनी एस्थेटिक सुंदर लुक आ रहा है स्ट्रीट का। ये लग रहा है एक डेवलप कंट्री है। बट इंडिया की स्ट्रीट की लुक्स इतनी बेकार है कि ये इंडिया नहीं, कोई अफ्रीका का बहुत ही गरीब देश लग रहा है। अब देखो, इंडियन स्ट्रीट को हमें ब्यूटीफुल और एस्थेटिक बनाने के लिए सबसे पहले तो ये गड्ढे और कचरों को हटाना पड़ेगा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। बट जिन चीजों के बारे में हम बात करते ही नहीं है, उसमें से सबसे पहला है ये सड़क पर लटके तारों के गुच्छे। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं रोड पर। ये ऐसा रोड है जो इंडिया के हर रोड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप जरा वायर्स देखो, ये मल्टीवर्ड्स का वायर्स लग रहा है। मतलब अगर विजुअली आप देखोगे आपको लगेगा कि ये एक पुअर कंट्री है। तो अगर मैं इन तारों के झुंड को इलेबरेट करूं तो ये जो ऊपर वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो मेनली ये वाला लाइन है। और ये जो सर्कल देख रहे हो, ये मोस्टली ब्रॉडबैंड और इंटरनेट केबल्स होते हैं। जो एक्स्ट्रा बच जाता है ऐसे सर्कल करके पोस्टर्स पे ही रख दिया जाता है। ये इतना मेसी इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहीं पर इंटरनेट, ब्रॉडबैंड का केबल, टेलीकॉम, केबल टीवी का वायर सारा यहीं पर लपेट दिया जाता है। अब इसमें ऐसे ही नहीं कि सारे काम के वायर्स हैं, इसमें बहुत सारे वायर्स ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं है, जो ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि एक बार काम हो जाने के बाद यहाँ से हटाना किसी ने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि काम हो गया है ना। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है एक्स्ट्रा केबल जो ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया गया है। जैसे ये देखो कितना अनयूज्ड तार यहाँ पे पड़ा है, ये सालों से यहाँ पर ऐसे ही पड़ा है, कोई इसको नहीं हटा रहा। ये देखो यहाँ पर भी है, कितना अनयूज्ड वायर्स इस पोल को लपटे हुए हैं। और ये ऐसा भी नहीं कोई गांव का वीडियो है, ये इंडिया की टॉप टियर सिटी के म्यूनिसिपल एरिया का वीडियो है। उसके बावजूद ये हाल है। और नॉट जस्ट इवन कोलकाता, पूरे देश में इतना ही गंदगी फैला है। यह दिल्ली की इस जामा मस्जिद एरिया की एक फोटो। ऊपर इतनी तारे हैं, तारों की शहर लग रहा है। इधर उधर पोस्टर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सामाने। बट यही सेम एरिया अगर एस्थेटिकली हम ठीक रखे तो इसमें कुछ ऐसा दिखने का पोटेंशियल है। एक स्ट्रीट विजुअली इतना डिफरेंट, सुंदर दिख सकता है अगर हम उस स्ट्रीट को ढंग से मेंटेन रखे तो। अब बात सिर्फ सिटी एस्थेटिक तक ही रहता तो फिर भी एक बारी को मान लेते, पर सड़क पर लटके ये वायर्स सिर्फ सिटी के एस्थेटिक कोई खराब नहीं कर रहा, बल्कि शॉर्ट सर्किट से लोगों की जान भी ले रहा है। मॉनसून के टाइम पे अगर आप पैदल चल रहे हो तो नंगी वायर्स की इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से सड़कों पे चलते हुए पानी से भी आपका डेथ हो सकता है। पिछले मॉनसून में मुंबई में एक 17 साल का लड़का घर जा रहा था, सड़क पर एक खुला हाई टेंशन तार होने की वजह से उस बच्चे की मौत हो जाता है। हैदराबाद की ऋषि की डेथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रिक पोल को टच कर लिया था। अरे भाई, इलेक्ट्रिक पोल है, नंगी वायर तो रहेगा ही। नाम में ही जब इलेक्ट्रिक है तो पोल में तो इलेक्ट्रिक होगा ही। तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों टच किया? भाइयों बहनों, क्यों ना हमारे देश में स्मार्ट सिटी बने। दिल्ली में रहने वाला एक 26 साल का यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी पीजी में वापस आ रहा था। वो पानी को डॉज करके जब घुसने गया और गेट पकड़ा, ऑन द मोमेंट उसकी इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से डेथ हो गया। उस जगह की इमेजेस देखो, लिटरली पोल्स के वायर्स गेट को टच होकर रखा है। ना तो प्रॉपर्टी के ओनर, ना म्यूनिसिपैलिटी, कोई इस चीज को फिक्स करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। तेलंगाना में एक लड़का इस पानी से भरे हुए रोड के ऊपर से चलते हुए जा रहा था। लाइफ वायर उसके ऊपर आके गिर जाता है
एंड बहुत लोगों के घर के पास में ही आपने देखा होगा पोल है, जिसकी वजह से तार छत पे आ जाता है और उससे भी बहुत लोगों का मौत हो चुका है। Monsoons में we just avoid standing in the balcony and we tell kids not to come in the balcony and we just avoid. Sometimes we got electric short circuits here or we got currents also. अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, पिछले सिर्फ 10 सालों की बात करें तो 1 लाख लोग करीब ऐसे हादसों की वजह से मर चुके हैं। मतलब एवरेज 34 लोग डेली मर रहे हैं। एंड स्टिल इन तारों को हटाना तो छोड़ो, कोई इसके बारे में बात तक नहीं करता। अब जैसे मुझे ये वायर दिखा जो सड़क पे ऐसे ही लटक रहा है, अब इसमें अगर हल्का सा भी करंट होता तो सोचो रिक्शे में बैठे लोगों की क्या हाल होता। एक टाइम हुआ करता था जब यूएसए और चाइना में भी स्ट्रीट्स पे हमारे जैसे ही तारे लटकते थे, बट अब चाइना और यूएसए जैसे कंट्रीज अपने रोड को एक सुंदर और एस्थेटिक बना चुका है। देखो उनकी स्ट्रीट कितनी सुंदर और एस्थेटिक दिखता है, चाहे यूएसए का न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजलिस हो, या फिर सैन फ्रांसिस्को, या फिर चाइना का बीजिंग हो, या फिर शंघाई। अगर आप रोड पर चलोगे आपको ऑलमोस्ट 0 ओवरहेड वायर्स मिलेंगे, क्योंकि ये कंट्रीज अच्छे तरीके से समझते हैं कि रोड एस्थेटिक होता क्या है। सड़क पर लटके इन वायर्स की फ्यूचर देखते हुए इन कंट्रीज ने समझ चुका था कि ये ओवरहेड वायर्स फ्यूचर नहीं है, ये एक ओल्ड और बैकडेटेड तरीका है। फ्यूचर है अंडरग्राउंड वायरिंग। यूएस में उनके पूरे देश का 20% जो केबल है वो अंडरग्राउंड वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और चाइना का ऑफिशियल कुछ डेटा तो पब्लिश नहीं है, बट उनके स्ट्रीट्स को आप देख के अंदाजा लगा सकते हो, ऊपर लटके तारे उनके सड़क पे ना के बराबर है। बट हमारे देश में इन सारी चीजों के बारे में कौन ही बात करेगा, ये कोई मुद्दा थोड़ी ना हुआ। अंडरग्राउंड वायरिंग हमारे देश में अभी तक कॉमन नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि कंपेयर टू ये ओवरहेड वायर्स, अंडरग्राउंड वायर थोड़ा सा कॉस्टली है और रिपेयर करने में भी बहुत दिक्कत होता है। बट रियलिटी में उतनी भी मुश्किल चीज नहीं है, बाकी कंट्रीज कर रहे हैं ऑलरेडी। टॉप टियर सिटीज जैसे चाइना का बीजिंग एंड यूएसए का न्यूयॉर्क, इनके नीचे टनल बना हुआ रहता है, जिससे सारे तरह के वायर्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, गैस इन टनलों से ही ले जाया जाता है। और जब कभी किसी जगह पर रिपेयर करने की जरूरत होता है, इंजीनियर खुद उस टनल में जा सकता है और रिपेयर कर सकता है। और दूसरा तरीका, लोकल और रेसिडेंशियल एरिया में अंडरग्राउंड वायरिंग करा जाता है बाय डिगिंग। आपको जमीन के नीचे खोद के इलेक्ट्रिक केबल्स डाल देने हैं, और जब कभी रिपेयर करना हो किसी पोजीशन पर, इनके पास टेक्नोलॉजीज है जिससे वो डिटेक्ट करते हैं कि कहां पर रिपेयर करना है। एग्जैक्ट पोजीशन वो ढूंढ कर निकालते हैं और फिर वहां पर रिपेयर कर दिया जाता है। फालतू के चीजों में हम पैसे खर्च कर देते हैं पानी की तरह। भाई इसरो का जितना साल भर का बजट नहीं होता है, हम एक रोपवे बनाने में उससे ज्यादा बजट फूंक देते हैं। बट जो चीजें करना चाहिए उसके ऊपर हम पैसा खर्च ही नहीं करते। और ये पैसों की बात है भी नहीं, मैं बताता हूँ। ये जो अफ्रीका का रवांडा देश मैंने दिखाया, और रवांडा छोड़ो, श्रीलंका जैसा देश जो कि इंडिया से बहुत ही वीकर इकोनॉमी है, इस रोड एस्थेटिक के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझता है ये कितना इंपॉर्टेंट है। और हमारे देश के पास इतना पैसा होने के बाद भी हमारी सड़कें इतनी अगली दिखता है। अब अगली चीज जो हमारी शहरों को गंदा कर रहा है वो है ये पोस्टर्स और ये बैनर्स। अब इंडिया के शहरों में किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में चले जाओ, आपको हर गली के चौराहे पर मिलेगा पोल, जिसमें ऊपर से नीचे तक भर भर कर लगाया हुआ है ये भद्दा दिखने वाला पोस्टर्स। तो ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हो, ये जो पोल देख रहे हो, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडिया के हर स्ट्रीट के हर पोल को। नीचे यहाँ पे लिखा होगा कि आप बाथरूम वगैरह साफ करा सकते हो, वहाँ पे नंबर डाला हुआ है। यहाँ पे कुछ फ्लावर वगैरह का कुछ एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे मतलब तरह तरह के, यहाँ पे स्कूल का है। ऊपर ये बैनर्स शायद पेड होते हैं, बट ये सारे इलीगल है। लोग जहां मर्जी एडवर्टाइजमेंट लगाए जा रहे हैं, और ना ही सिटी अथॉरिटी और ना ही म्यूनिसिपैलिटी कोई भी इस चीज को रोकने का सोचता भी नहीं है। क्या म्यूनिसिपैलिटी अगर चाहे तो इन चीजों का ख्याल नहीं रख सकता है? अच्छा भला सुंदर लोगों का घर होता है और कोई रात को आकर दीवार पे ये भद्दा सा पोस्टर लगा के चला जाता है। रोड के पास कोई भी दीवार हो, चाहे नॉर्मल से नॉर्मल घर ही हो या फिर करोड़ों के फ्लैट्स, सबके सामने ये भद्दा सा पोस्टर लगा मिलेगा आपको। अरे इन लोगों ने तो पत्थर पड़ा था सड़क पे, लिटरली, जो स्लैब्स होते हैं जो टेम्परेरी रोड के साइड पे रखा जाता है क्योंकि रोड वगैरह के काम होते हैं। ये लोग इसमें भी पोस्टर चिपका के चले गए। भाई इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, भाई मैं रात को सोता हूँ, मेरे मुंह पे भी एक मार दियो, ताकि ये मुंह लेके मैं सुबह जब बाहर जाऊंगा तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट होता रहे। पेड़ों तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, पेड़ों में कील ठोक के अपना एड लगा दे रहे हैं, लोगों के घर के गेट में एडवर्टाइजमेंट लगा दे रहे हैं। भाई ये आप इंडिया के कौन से शहर में रह रहे हो और आपके शहर में भी ये चीज है कि नहीं, मुझे कमेंट में बताना, कंफर्म करना। हैदराबाद का अमीरपुर, जहाँ पे IIT के कोचिंग क्लासेस लगते हैं, वहाँ के बिल्डिंग्स की हालत देखो। आपको यहाँ पर बिल्डिंग कम और एडवर्टाइजमेंट ज्यादा दिख रहा है। और यही सेम हालत है दिल्ली की UPSC की गलियों में।
कोई इस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहा, रोक नहीं रहा। और रोकेगा कौन? सरकार खुद परमिशन दे रही है कि पैसा फेंको और एडवर्टाइजमेंट लगाओ। इंडियन रेलवे में गुटखे का बैनर जिसपे लोग गुटखा ही खा के थूक कर रखा है। नोएडा मेट्रो के स्टेशन के अंदर गुटखे का बैनर। लो भाई, अब फिर कहेंगे मेट्रो में गुटखा खा के क्यों लोग थूक रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जी के अंडर ये दोनों ही मिनिस्ट्री आते हैं, इंडियन रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। उसके बावजूद अगर प्लेटफॉर्म पे गुटखे का बैनर लग रहा है तो आई गेस ये सीधा सीधा लोगों को बोला जा रहा है कि तुम खाओ और थूको। अभी कुछ दिन पहले एड लगाकर मेट्रोस को नागिन बना दिया गया। मतलब एस्थेटिक वो क्या होता है? आप सिर्फ पैसा फेंको, चड्डी, बनियान, तेल, साबुन सब कुछ बेच देंगे। और ये विजुअल पॉल्यूशन इलेक्शन के टाइम पे तो और बढ़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बीएमसी इलेक्शन था, इसीलिए सड़कों को पोस्टर से भर दिया गया। ये बैरिकेड्स मानो इसीलिए लगाया है ताकि यहाँ पर पोस्टर लगाया जा सके। कितना अगली लगता है ये पोस्टर्स ऐसे रास्ते पर, चुभता है मेरे आंखों में भाई। और तो और ये पोस्टर कैसे भी लगा देंगे। ये देखो पोस्टर कैसे लगाया हुआ है। अगर कोई गाड़ी स्पीड में इस साइड से निकलेगा तो पक्का एक्सीडेंट होना ही है। ये देखो ये बैनर कैसे लगाया हुआ है, रोड पे कितना निकला है। ये बस इसकी वजह से ठीक से यू टर्न भी नहीं ले पा रहा है। और तो और मुंबई में इस बार इन्होंने कई जगहों पर पोस्टर्स लगा के सिग्नल तक ब्लॉक कर दिया कि सिग्नल देखकर क्या ही कर लोगे, हमारे नेताओं के थोबड़े देखो। इन्हें बिल्कुल भी किसी चीज का रोक टोक नहीं है। ये पोस्टर्स माफिया अपना विजुअल पोल्यूशन खुलेआम फैला रहे हैं। अब इंडिया के किसी भी शहर में चले जाओ, आपको ये चीज कॉमन मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई ये होर्डिंग सी तो है, इससे किसी की जान तो नहीं जा रहा है ना। पिछले साल मुंबई में एक 250 टन की इलीगल एक होर्डिंग पेट्रोल पंप पे गिर जाता है और 17 लोगों की मौत हो जाता है। जब ये इंसिडेंट हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तब पता चला कि इतनी बड़ी ये लोहे का होर्डिंग इलीगली बना हुआ था यहीं पे। उसके बाद और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि मुंबई में तो 1 लाख और ऐसे इतने बड़े बड़े इलीगल होर्डिंग्स हैं। और ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है, बेंगलुरु में एक 10 टन की इलीगल होर्डिंग गिर जाता है। ऐसे ही इलीगल होर्डिंग कोलकाता में, दिल्ली में, गुजरात में, किस शहर में नहीं है बता दो। ये सिटी के एस्थेटिक को खराब तो कर ही रहे हैं और लोगों की जान भी जा रहा है। अब आप मुझसे पूछोगे कि शिवजी फिर क्या करें? आखिर बाहर देश के लोग भी तो ऐड लगाते हैं ना। ये है जापान का कैपिटल सिटी टोक्यो और ये है टोक्यो की शिबुया क्रॉसिंग। हर घंटे में करीब 1 लाख लोग इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट दिखाना ही है तो ये शिबुया क्रॉसिंग से अच्छा एड दिखाने की जगह और कौन सा होगा। बट पता है आप यहाँ पर एक भी इलीगल पोस्टर्स नहीं लगा सकते। अगर आप इंडिया जैसे अपने बिजनेस का पोस्टर कहीं पर भी लगा देते हो तो आपको 50,000 येन से 1 लाख येन तक फाइन हो सकता है। अब रूल हमारे यहाँ भी बने हुए हैं, बट कागज पे सिर्फ रूल होना और उसको सड़क पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा फर्क है। और ये कंट्रीज ये फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। अगर आप उनके स्ट्रीट पे जाओगे, पोल पर आपको दिखेगा इंडिकेशन कौन सा रोड किधर है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन। बट हमारे यहाँ बॉडी मसाज, जापानी ऑयल, आलतू फालतू के एड्स आपको भरे हुए मिल जाए। तो आखिर साफ सुथरा अच्छी तरीका क्या है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो करना है। ये है न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर। पूरे दुनिया में ये फेमस है एड्स दिखाने के लिए। और एड यहाँ पे कैसे दिखाया जाता है? एलईडी स्क्रीन्स में। ये सिटी के एस्थेटिक को बिगाड़ते नहीं है बल्कि और इंक्रीज कर देता है। सारे डेवलप कंट्रीज एलईडी स्क्रीन्स में एडवर्टाइजमेंट करते हैं बजाय हजारों पोस्टर और होर्डिंग्स के। इसमें अलग अलग टाइम स्लॉट पर अलग अलग एड चल सकते हैं। अगर आप एड दिखाना चाहते हो, पे करो एंड यू आर गुड टू गो। आपका अगर रोड के किनारे बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग के ऊपर एलईडी स्क्रीन लगाकर लोगों से पैसे लेकर एड चला सकते हो। ये ऑलरेडी यूएस, चाइना, जापान जैसे कंट्रीज में एक वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है। और तो और चाइना, दुबई जैसे कंट्रीज एक स्टेप और आगे जाकर होलोग्राफिक एडवर्टाइजमेंट, ड्रोन एडवर्टाइजमेंट, फ्लाइंग स्क्रीन एडवर्टाइजमेंट, कितना वेल ऑर्गेनाइज तरीका निकाला है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर सिटी एस्थेटिक को इंप्रूव करना है तो एलईडी स्क्रीन पर आज नहीं तो कल शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अब आप अगर इस सिटी एस्थेटिक के बारे में थोड़ा और नोटिस करोगे तो आप देखोगे ना तो हमारे गवर्नमेंट को एस्थेटिक का सेंस है और ना ही हम आम सिटीजन्स को। हमारे देश में कोई भी फेस्टिवल आ जाए, इंडियन घरों के बाहर ये नीला, पीला, लाल रंग वाला लाइट लगा रहेगा। मतलब पैसा दे रहे हैं तो जितने भी कलर थोड़ा सा के ले लो ताकि लगे हाँ मैंने लगाया है लाइट। अरे भाई एक कलर की लाइट लगाओ ना, वो कितना सुंदर लगता है घर देखने में। आप इंडियन मिडिल क्लास के घरों के कलर ही देख लो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, येलो। बताओ कोई सेंस है इस कॉम्बिनेशन का? आप ये वीडियो देखो, लड़की को नहीं पीछे बैकग्राउंड देखो, स्काई ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, पिंक, इधर वॉयलेट कलर, लड़की ने रेड कलर पहना हुआ है। कोई सेंस है इस बात की? अरे भाई एक कलर चूज करो या फिर 2 कलर ले लो। अगर आपको जॉयफुल फंकी वाइब रखना है तो आप ब्राइट कलर यूज करो और आपको अगर एक थोड़ा सा पर्सनैलिटी वाला भारी भरकम रॉयल लुक देना है तो आप डार्कर शेड यूज करो। और सुपर एस्थेटिक दिखना है तो व्हाइट, क्रीम व्हाइट एंड ब्राउन शेड कितना सुंदर लगता है। ये बहुत ही छपरी लगता है।
ये देखो घर के सेम जगह को दिखाया गया है। सेम जगह होने के बावजूद ये नीचे वाला कितना सुंदर और एस्थेटिक लग रहा है। बट नहीं, हमें तो एस्थेटिक की सेंस ही नहीं है। कुछ भी आड़े टेढ़े डिजाइन बना देंगे, आड़े टेढ़े कलर लगा देंगे। और आम मिडिल क्लास सिटीजन को छोड़ दो, टॉप रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी कोई खास एस्थेटिक की सेंस नहीं है। ये है भारत मंडपम। यहाँ सारे बड़े इंटरनेशनल मीटअप्स होते हैं। बट अंदर की लाइटिंग देख लो आप, नीला, पीला, हरा, लाल लेजर लाइट लगा के इसको एक डिस्को बार बना दिया है। हमारे टॉप के मिनिस्टर्स ब्रिज इनॉग्रेशन के बाद ऐसे छपरी कोठे वाले लाइटिंग लगाकर खुद ट्विटर पे पोस्ट करते हैं। सेम राष्ट्रपति भवन, इनफैक्ट राम मंदिर तक को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। वार्म रिच कलर वाले एक लाइट यूज करो ना, एम्बिएंट लाइट यूज नहीं कर सकते। ये हर तरह का कलर क्यों घुसाना है? अब साइड बाय साइड कंपैरिजन देख लो, सेम प्लेस एक कलर की वार्म लाइट से कितना सुंदर दिख रहा है कंपेयर टू ये छपरी लाइट्स। अब देखो, रोड पर कचरे गड्ढे तो है ही, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत तो थैंकफुली अभी बात करने लगे हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में भी बात करो। तो जहां पर भी आपके बिल्डिंग के दीवार पे, आपके घर के दीवार पे ये पोस्टर्स चिपके हुए देखे, इसको उखाड़ कर फेंक दो, क्योंकि ये हमारे शहर की एस्थेटिक्स को खराब करता है। जापान, चाइना, ये सारी कंट्रीज 2050 में फ्यूचर में नहीं जी रहे हैं, बल्कि 2026 के हिसाब से हम पीछे है डेवलपमेंट में।